नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन खास तरीकों के बारे में जो आपकी आपसी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं और आपके रिश्ते को और भी समझदारी से भर सकते हैं। संवाद किसी भी रिश्ते की रीढ़ होता है और जब हम अपने संवाद को बेहतर बनाते हैं तो हमारा रिश्ता भी अधिक सशक्त और समझदारी से भरा होता है। ये कहानी है अर्जुन और निधि की, जो शादीशुदा जीवन में संवाद की कमी से जूझ रहे थे। शुरुआत में उनकी बातचीत बहुत सहज और सरल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच की बातचीत में कमी आने लगी। काम की व्यस्तता और दिनचर्या ने उनके संवाद को प्रभावित किया, जिससे उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। अर्जुन और निधि ने महसूस किया कि उन्हें अपने संवाद को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि उनका रिश्ता और भी समझदारी से भर सके। अर्जुन और निधि ने अपने संवाद को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहला कदम था सुनने की कला को समझना। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की बातों को पूरी ध्यान और स्नेह के साथ सुनेंगे। जब कोई बात करता है तो उसे पूरा सुनना और उसकी भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल समझदारी बढ़ती है बल्कि रिश्ते में विश्वास भी मजबूत होता है। इसके अलावा अर्जुन और निधि ने संवाद के दौरान ईमानदारी को भी प्राथमिकता दी। वे अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर एक दूसरे के सामने रखे। ईमानदारी से की गई बातचीत न केवल रिश्ते को अधिक मजबूत बनाती है बल्कि किसी भी गलतफहमी को भी दूर करती है। जब आप अपनी सच्चाई को साझा करते हैं तो यह एक गहरी समझ और स्नेह को जन्म देता है। अर्जुन और निधि ने अपने संवाद में समझदारी और सहानुभूति को भी शामिल किया। उन्होंने समझा कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें समझना आवश्यक है। इस तरह की समझदारी से उनके रिश्ते में प्यार और स्नेह की गहराई बढ़ी और वे एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। संवाद को बेहतर बनाने के लिए अर्जुन और निधि ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे समस्याओं को सुलझाने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत करें। जब भी कोई विवाद होता, वे तर्क वितर्क करने के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी से बात करने का प्रयास करते थे। यह उनके रिश्ते को शांत और सुकूनदायक बनाए रखने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा अर्जुन और निधि ने अपने संवाद में समय समय पर सकारात्मक पुनरावलोकन भी शुरू किया। वे एक दूसरे की अच्छी आदतों और प्रयासों की सराहना करते थे और यह दिखाते थे कि वे एक दूसरे की कोशिशों को मान्यता देते हैं। यह सकारात्मकता और सराहना उनके रिश्ते को और भी सशक्त और समझदारी से भरा बनाती है। अर्जुन और निधि ने यह भी सीखा कि कभी-कभी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। संवाद के दौरान छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें भी महत्व देना आवश्यक है। ये छोटे छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत और समझदारी से भरा बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने रिश्ते में बातचीत को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने संबंध को और भी समझदारी से भरना चाहते हैं तो अर्जुन और निधि की तरह इन सुझावों को अपनाएं। सुनने की कला, ईमानदारी, समझदारी, शांतिपूर्ण संवाद, सकारात्मक पुनरावलोकन और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से आपका रिश्ता और भी मजबूत और समझदारी से भरा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने संवाद को और भी बेहतर बनाएं।